Good morning students. This is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our first chapter class plus 2 mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 1.4 के 1 to 5 क्वेश्चन किए थे. आज हम उससे आगे कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट. किसी भी बाइनरी ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कब एग्जिस्ट करता है? इफ गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए क्रॉस ए टू ए मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी ए को बिलोंग करे. एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू दिस सेट ए इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन इफ ए ऑपरेटेड ई इज इक्वल टू ए. ए और ई पे ऑपरेशन लगाएं, जो भी बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, और वापस आंसर हमारा ए ही आ जाता है इज इक्वल टू ई ऑपरेटेड ए, तब हम कह सकते हैं इस ई को इस बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट. और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो फिर उसके बाद है इन्वर्स एलिमेंट. इन्वर्स एलिमेंट कब होगा? गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टू ए विथ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ए. अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दिस सेट ए is called invertible with respect to the operation binary operation if there exists an element b belongs to same set such that a operated b equal to e. means a और b पे ऑपरेशन लगाने पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तब हम बोल सकते हैं b इज इनवर्स ऑफ a. अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन है लेट स्टार्ट विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर्स. सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स गिवन बाय ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी. फाइंड 5 ऑपरेटेड 7. हमने 5 ऑपरेटेड 7 फाइंड करना है. ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 7 है. इस एलसीएम ऑफ 5 एंड 7. 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 35. तो हमारा आंसर आ गया 35. इसी तरह से इसमें एक नंबर और दे रखा है 20 ऑपरेटेड 16. ये भी फाइंड कर सकते हो ना. 20 ऑपरेटेड 16 क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 20 एंड 16. 20 और 16 का एलसीएम निकाल दोगे. सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में. इस द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. अब कम्यूटेटिव चेक करने के लिए मैंने यही 2 नंबर ले लिए. 5 ऑपरेटेड 7 क्या था? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 35. और उल्टा करें तो 7 ऑपरेटेड 5 एलसीएम ऑफ 7 एंड 5. ये भी क्या आएगा? 35 ही आएगा. दोनों आंसर सेम आ गए. सिंस 5 ऑपरेटेड 7 इज इक्वल टू 7 ऑपरेटेड 5, देयरफॉर द फंक्शन इज कम्यूटेटिव. दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव. अब हमने एसोसिएटिविटी चेक करनी है. एसोसिएटिविटी के लिए हमने 3 नंबर ले लिए ए, बी और सी. किसको बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर को, क्योंकि ऑपरेशन हमारा नेचुरल नंबर्स पे था. पहले फाइंड किया ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी. इस पे ऑपरेशन लगाया तो एलसीएम ऑफ ए बी ऑपरेटेड सी. अब एलसीएम ऑफ ए बी और सी इन दोनों का, तीनों का एलसीएम हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी. फिर हमने दूसरा साइड ली ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी. इस पे ऑपरेशन लगाया तो एलसीएम ऑफ बी सी. ए ऑपरेटेड एलसीएम ऑफ बी सी. अब इन दोनों का एलसीएम मीन्स एलसीएम ऑफ ए बी सी. दोनों आंसर सेम आ गए. सिंस ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी इज इक्वल टू ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, देयरफॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव. फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन में. फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर. आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना था, तो फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट हम ले लेते हैं. लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट सच दैट ए ऑपरेटेड ई इक्वल टू ए. अगर आइडेंटिटी है तो ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा ना. अब ए ऑपरेटेड ई क्या बना? एलसीएम ऑफ ए ई इक्वल टू ए. अब 2 नंबर्स का एलसीएम फर्स्ट नंबर कब होगा? जब ई जो है वो क्या हो?
फर्स्ट नंबर का मल्टीपल हो, फैक्टर हो। अब तो ए कुछ भी हो सकता है, अब ए कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर होना चाहिए ई, तो ई की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ 1, क्योंकि 1 हर एक नंबर, हर एक नेचुरल नंबर का फैक्टर है। इसका मतलब ई की वैल्यू क्या होगी, 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, विच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। हमने बताने इस ऑपरेशन के लिए कौन कौन से एलिमेंट इन्वर्टिबल हैं, तो हम ले लेते हैं लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए। हमने ले लिया ए एलिमेंट का इन्वर्स है बी, अगर ए बी ए का इन्वर्स है तो ए ऑपरेटेड बी क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमने फाइंड किया था 1, तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। अब ए और बी दो नंबर्स का एलसीएम 1 कब हो सकता है, जब वो दोनों नंबर्स 1 होंगे। इसका मतलब ए और बी दोनों क्या आ गए 1, ए भी 1 आ गया, बी भी 1 आ गया। इसका मतलब 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास एक ही एलिमेंट आया 1 जो इन्वर्टिबल है। सेम इसी तरह से आपने आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, अपने आप करोगे। आज इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.4 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ओके।